परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और यहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे कल 7.3 का सवाल नंबर 6 तक बता दिए थे। 7 नंबर सवाल से आज हम आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः हम आपको रिपीट कर दें, देखिए परम्यूटेशन को हम हिंदी में क्रमचय के नाम से जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। परम्यूटेशन का अर्थ होता है क्रमचय और कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है संचय। हमने विगत क्लासों में आपको बताने का काम किया था कि क्रमचय सजाने का तरीका होता है और कॉम्बिनेशन के बारे में अभी तक हमने चर्चा नहीं किया है। यानी क्रमचय अगर कहा जाए क्रमचय, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि हम कह सकते हैं कि सजाने का तरीका को हम क्या कहते हैं बाबू, सजाने का तरीका को हम क्या कहते हैं, क्रमचय कहते हैं। और हमने यहां पर 3 टाइप के सवाल पर चर्चा किया है, जहां पे हमने टाइप नंबर 1 पे बताया है कि यदि रेपिटेशन नॉट अलाउ कर दे तो ऐसी परिस्थिति में हम NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल का प्रयोग करते हैं। यानी क्रमचय 7.3 जब पढ़ा रहे हैं, जब कंसेप्ट हमने दिया उस समय बताएं कि क्रमचय को सजाने का तरीका कहते हैं और इसके 3 टाइप के सवाल को हमने बताया। पहला, रेपिटेशन नॉट अलाउ यानी पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं मिलता है, तो ऐसी परिस्थिति में n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल का हम प्रयोग करते हैं। इसी में हमने टाइप नंबर 2 पर भी चर्चा किया और टाइप नंबर 2 पे हमने समझाने का काम किया कि यदि रेपिटेशन अलाउ कर दे यानी पुनरावृत्ति की अनुमति दे दे तो फॉर्मूला होता है n के पावर r, जहां पे हमने इस पर आपको एग्जांपल के तौर पे सवाल समझाए हुए थे। तीसरा टाइप हम यहीं से लिए थे। तीसरा टाइप क्या बाबू, जब पुनरावृत्ति की अनुमति हो या ना हो, यानी जब वस्तु भिन्न भिन्न नहीं दिया गया है, तब यहाँ पे हम टाइप नंबर 3 का प्रयोग करते हैं। और इसका फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था कि n फैक्टोरियल बाई P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यानी टोटल 3 तरह के सवाल पे हमें यहाँ पे चर्चा करना था, जहां पे हमें टाइप नंबर 1 रेपिटेशन नॉट अलाउ तो ये फॉर्मूला, रेपिटेशन अलाउ तो ये फॉर्मूला, और यदि पुनरावृत्ति की अनुमति और पुनरावृत्ति की अनुमति न देकर कुछ अलग तरह के जब वस्तु भिन्न भिन्न न हो, तब हम फॉर्मूला प्रयोग करते हैं n फैक्टोरियल बाई P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल P3 डॉट डॉट। और यहां तक कल हमने सवाल नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर दिया है और आज के क्लास में हम सवाल नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। क्या है सवाल नंबर 7? ये सवाल नंबर 7 है जहां पे कहा जा रहा है कि r का मान ज्ञात करना, r का मान ज्ञात करना, यदि इतना बराबर इतना है तो r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बेसिक एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सुनिए कैसे, देखो NPR n यानी 5 फैक्टोरियल और बाई में n माइनस r तो 5 माइनस r फैक्टोरियल। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। कैसे सर? NPR n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू कह रहा है बाबू, हम बराबर भी दे दिए, 2 कह रहा है 2 भी हम दे दिए, और इनटू में 6 NPR, तो फिर वही फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का मान क्या है r माइनस 1 और क्या हो जाएगा फैक्टोरियल। फिर से समझ देखिए, 2 अपने जगह पे हो गया और NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाई n माइनस r, लेकिन यहां पर n के जगह पे क्या दिया गया बाबू, n के जगह पे क्या दिया गया है 6। कोई दिक्कत? 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल लिखना होगा तो बाबू मेरे 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल और इक्वल टू 2 इंटू 6 गुना 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। बोलिए क्यों सर? 6 फैक्टोरियल को 6 गुना 5 फैक्टोरियल तो लिखिए सकते, बताए हुए आपको। और यहां से लिखना होगा तो 6 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, यानी 1 बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 6 दूनी का 12 और बाई में 6 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाए बताइए, 7 माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं बाबू मेरे 1 बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू, ध्यान देना, 12 बाई 7 माइनस r है ना, तो एक वो घटता है आपको पता है ना, 7 माइनस r, 6 माइनस r और क्या हो जाएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल।
इधर से 5 माइनस आर, 5 माइनस आर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 7 माइनस आर और 6 माइनस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा। अब यदि गुना करें तो क्या लिख सकते हैं बताओ, लिखना होगा तो सुनो, 7 में 6 से गुना 42 माइनस 7 आर, 7 आर माइनस 6 आर और माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं बाबू सुनिएगा, आर स्क्वायर माइनस 13 आर और प्लस में 42 प्लस 12 इधर लाके माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा। यानी आपको लिखना होगा तो आर स्क्वायर माइनस 13 आर, 42 में से 12 जाएगा प्लस 30 इक्वल टू हो जाएगा। अब यहां से इसको आपको फैक्टराइज करने तो आता होगा, कैसे करते फैक्टर सुनिएगा, 30 यानी लिख सकते हैं आर स्क्वायर 13 को 10 आर माइनस 3 आर, 10 3 13 हो जाएगा और प्लस में बाबू क्या है 30 इक्वल टू 0। यहां से आर कॉमन ले लें तो आर माइनस 10, माइनस 3 कॉमन ले लें तो आर माइनस 10 इक्वल टू 0। गुना करेंगे 3 आर माइनस माइनस प्लस 30, एक हो जाएगा आर माइनस 10 और एक हो जाएगा आर माइनस 3 इक्वल टू 0। आर माइनस 10 इक्वल टू 0, आर माइनस 3 इक्वल टू 0, आर बराबर 10 और आर बराबर 2 आर का मान होगा। अब बताइए कि इसमें सही कौन है, आर का मान 10 सही है या आर का मान 3 सही है, कौन सा सही होगा ये बताइए। 3 होगा, खड़ा हुई तो 3 क्यों होगा, 10 क्यों नहीं, खड़ा हुई आर का मान 3 ही क्यों, 10 क्यों नहीं। आप कह रहे हैं कि आर का मान सब 3 सही है तो 3 ही क्यों, 10 क्यों नहीं, क्योंकि 10 भी तो हमारा आया आर का मान, नहीं बता सकता है वीर कुमार। आर का मान एन से, देखिए इससे पढ़ने वाला लड़का के पास जवाब रहता है, ठीक है ना, इसको पता है कि कभी भी आर का जो भी मान होगा वो एन से अधिक हो ही नहीं सकता। मान लीजिए कि हम 5 वस्तु दिया पाएंगे 7 तरीका से सजा दीजिए, हो पाएगा जी, तो सजाने का तरीका 7 हो सकता है, मैक्सिमम 5 ही जाएगा, मिनिमम 1 जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो n का मान क्या है, n का मान क्या है 5 और 6, यानी जो r का मान होगा वो कभी भी 6 से अधिक नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे 10 गलत है और 3 क्या है सही। ऐसा समझ में, n का जो भी मान रहेगा वो 6 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए कहीं दिक्कत है इसमें, पूछना है किसी को। अगला सवाल 7 का 2 आर का ही मान निकालना है, उसी फॉर्मूला का प्रयोग करके NPR का कि सर n फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। सुनिए 5PR क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल बाई में 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं बताइए कि सर 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 गुना 5 फैक्टोरियल बाई में 6 माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल कैंसिल 1 बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 बाई 6 1 7 हो जाएगा बाबू, 7 6 और 1 जोड़ देना 7 माइनस आर फैक्टोरियल। यदि इतना में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए, समझ रहे बात को ना। चलिए अब लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं बताओ कि बाबू मेरे 1 बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 बाई 7 माइनस आर, 6 माइनस आर और क्या हो जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल, 5 माइनस आर फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, यानी ये इधर आके गुना हो जाएगा 7 माइनस आर और 6 माइनस आर इक्वल टू, कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है ना। अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा सुनो, 7 6 जा 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर
और माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ठीक है। अगर इसे लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर 6 और 7 13 आर प्लस में 42 माइनस में 6 इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू, कोई दिक्कत? चलिए आर स्क्वायर 36 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 36 को अगर तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ेंगे बताइए, फैक्टराइज कैसे होगा? माइनस नहीं जानता सभी, 9 आर माइनस 4, 9 4 13, 9 में 4 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा। सुनिए अगर आर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा बताओ, आर माइनस 9 और माइनस 4 कॉमन ले ले तो आर और माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू आर माइनस 9 आर माइनस 4 इक्वल टू 0, आर माइनस 9 इक्वल टू 0, आर माइनस 4 इक्वल टू, आर बराबर 9, आर बराबर, ठीक। अब बताओ कौन सा सही होगा? 5 और 6 से अधिक तो आर का मान नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है, ये आपका। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सवाल नंबर 7 आगे समझ में आगे बढ़े ना। एक 8 नंबर सवाल है, देखते हैं 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है। एक इक्वेशन दिया गया है EQUATION इक्वेशन, शब्द के अक्षरों से प्रत्येक तथ्य को केवल एक बार उपयोग करके प्रत्येक तथ्य को केवल एक बार उपयोग करके केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं? कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं? ठीक है ना। सुनिएगा सवाल बहुत मजेदार है, सुनो। चलिए आप खड़ा होइए तो सवाल पढ़िए क्या लिखे हैं। बस 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 देखिए सवाल कह रहा है कि इक्वेशन शब्द के इक्वेशन वर्ड दिया गया है, तो हम लिख देते हैं EQUATION। देखिए इस शब्द में एक विशेष बात क्या है, कौन से टाइप से हल होगा, टाइप 1 2 या 3? रुके जिसे ईपू खड़ा हुई तो टाइप नंबर 3 इसमें प्रयोग हो सकता है या नहीं? टाइप नंबर 3 प्रयोग हो सकता है, अब बताइए तो वीर, टाइप नंबर 3 का प्रयोग हो सकता है या नहीं? नहीं बट आप बताइए तो जी, टाइप नंबर 3 का प्रयोग होगा कि नहीं? नहीं होगा। चलिए बट टाइप नंबर 3 का प्रयोग क्यों नहीं होगा बताइए। देखिए अगर टाइप नंबर 3 का प्रयोग कहां पे होता है, आपको लिखवाए थे, जब वस्तु भिन्न भिन्न ना हो, यानी कोई एक ऐसा वर्ड आ जाए जो एक बार से अधिक बार आ गया हो। इसमें वर्ड में कोई ऐसा वर्ड है क्या जो एक बार से अधिक आया है? तो इसलिए टाइप नंबर 3 नहीं लेगा। कोई भी वर्ड इसमें एक बार से अधिक आया है, सब एक के बार आया है, इसलिए टाइप नंबर 3 का प्रयोग नहीं करेंगे। या दूसरे शब्दों में देखें, प्रत्येक तथ्य को केवल एक बार प्रयोग यानी पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, और जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो हम टाइप नंबर 1 से हल करेंगे। टाइप नंबर 1 से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यानी सबका प्रयोग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3
4 5 6 7 8। यहां से अगर n का मान देखे तो n का भी मान 8 और r का मान देखे तो r का भी मान, और पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। क्या कह रहा है कि सर पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है, नहीं, इसलिए NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा। ये ना फॉर्मूला बताए हैं। लिखना होगा तो क्या लिखें बताओ, 8PR यानी 8 फैक्टोरियल बाई में 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और बाई में 8 में से 8 जाएगा 0 फैक्टोरियल, और आपको बताए थे कि 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 1 होता है। 7.2 में ही बताए थे। तो चलिए यहां से गुना कर लीजिएगा आप, कितना हो जाएगा गुना करके बताइए तो। 6 5 30, 30 चौके 4 3 12 32 36 720, आप 72 गुना 8 7 56, 72 गुना 56 कितना हो, 72 गुना 56, 6 दूनी 12 के दिमाग में 5 दूनी का 10, और यहाँ पे 7 42 4 7 35 4 39 2 2 9 1 10 9 3 1 4 40 22 40 32 मिला लिए तो कितना आ रहा है, गुना करके देख लीजिए सही है ना। 5 चौके 20 3 7 दूनी 120, बरछक 72, बरछक 72 और 8 7 56, 6 दूनी 12 के 11 होगा, 40 320 होगा, 40 300 मिला लिएगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर है ना। 8 नंबर आंसर एक बार देख लीजिएगा। क्या हाँ 8 तरीका से सजाना था। चलिए 9 नंबर सवाल देखिएगा, देखिए 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है बाबू, सुनिएगा। मंडे शब्द से MONDAY, अच्छा क्वेश्चन लिखे कि रहने दें, समझा देते हुए। मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते, लिखिए मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, शब्द बन सकते हैं यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है, नहीं की जाती है। पहला दे रहा है क्या, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, 4 अक्षर लिए जाते हैं। दूसरा कह रहा है एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। दूसरा कह रहा है, दूसरा एक समय में सभी अक्षर लिए जाते, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। और तीसरा कहां पे लिख दीजिए, तीसरा यहीं पे कहीं लिखते हैं। तीसरा कह रहा है ना सभी अक्षर का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है, आगे लफ्ज में बता। सुनिए ये सब सवाल देखिए बाबू, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर नहीं शिक्षा हो तो समझिए कि कोई लाभ होने वाला नहीं है। डिग्री आप बिटोर के कोई ज्यादा बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल नहीं किया। ये सब सवाल है, आप घर पे अगर बनाए होंगे, नहीं बना होगा यहाँ पे बताएंगे तो समझ में आएगा।
लेकिन आप ये प्रयास कीजिएगा कि कल सर 6 तक बताए थे, चलिए क्लास में 7 नंबर बतेबे करेंगे, 8 बतेबे करेंगे, तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। केवल आप समय टार रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो बाबू माई का जो पैसा है वो बर्बाद कर रहे हैं। प्रत्येक रूटीन बना लीजिए कि किस रूटीन से आपको कितने देर घर पर मैथ पढ़ना है, उसके तहत आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब आपका 11th क्लास जो है और 4 से 5 महीने का सिलेबस है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। फिर 12th में जाइएगा, 12th में भी 11th में अगर आदत बिगड़ जाए तो फिर आदत सुधारना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अथक प्रयास कीजिएगा कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा मैथ पे आप अध्ययन कीजिए। जो पहले पढ़ा चुके हैं उसको भी पढ़िए, जो नहीं पढ़ाए उसको भी पढ़िए, तब आपके दिमाग पे अपना असर डालेगा। देखिए सवाल क्या कर रहा है। अच्छा, ये घर पे कितने लोगों ने सवाल बनाने का प्रयास किया, एकदम ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों ने प्रयास किया होगा इस सवाल को सॉल्व करने का, ईमानदारी से? एक को ना आप प्रयास किए हैं, बना है, बन गया है। देखिए अब एक बात समझिए, नहीं प्रयास कीजिएगा, हम तो बताने के लिए एक सवाल छाप दे रहे हैं, कोई दिक्कत, एनसीईआरटी का सवाल उसको बताइए दे रहे हैं, लेकिन आपका दायित्व भी बनता है कि आप प्रत्येक सवाल से पहले आप लड़िए। और लड़ाई, देखिए शिक्षक क्या होता है, एक मार्गदर्शक होता है और कुछ नहीं होता है। हम लोग जो अगर अपनी भूमिका निभाते हैं तो एक मार्गदर्शक के रूप में, अगर आपसे सवाल नहीं हल हो रहा है तो हम आपको मार्ग दिखा सकते हैं कि आप यहाँ से ऐसे हल कर लिए, लेकिन जब आप चलने के लिए प्रयास नहीं किया, हम धक्का दे रहे हैं, तो उससे कोई फायदा है? आप पैर लगा के खड़े हैं, चलिए हम मीडियम में खड़े हैं, और हम आगे आपको धक्का दें तो कोई फायदा होगा जी? और ज्यादा से ज्यादा धक्का दे देंगे, गिर जाइएगा, मुंह नाक फूट जाएगा, यही ना होगा। इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ये सवाल दिया गया है, क्या है सवाल सुनिएगा। मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं? सुनो, मंडे शब्द है MONDAY, ये एक शब्द है। कितना अर्थपूर्ण है? या मान लो किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती, किसी भी अक्षर को दोहराना नहीं। यानी अगर हम आपसे पूछें कि ये बता दो n का मान क्या है, तुम तुरंत कहेगा कि सर 3 और 3, यही होगा। और पहला सवाल कह रहा है एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। एक समय में 4 अक्षर लेने का मतलब r बराबर 4 लिखे तो समझ जाओगे, r बराबर 4 लिखे तो समझ जाओगे। और कह रहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में पुनरावृत्ति नहीं है, ऐसी परिस्थिति में NPR बराबर n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल का हम प्रयोग करते हैं। आप इस बात को जानते हैं। n का मान 6 हो गया, p हो गया, r का मान 4 हो गया, तो 6 फैक्टोरियल बाई में 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको यदि हम सॉल्व करें तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल, और बाई में बाबू 2 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, 5 के 20 3 60 और 6 का 36, यानी 360 आपका आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलो। इस सवाल में आपको घर से बनाते हो तो नहीं बनता, आराम से बनता, और एक आत्मविश्वास आप में होता कि चलिए अब हमसे सवाल हल होने लगा। चलो देखो दूसरा सवाल क्या है। एक समय में सभी अक्षर ले लिए जाते हैं, एक समय में सभी अक्षर ले लिए जाते हैं, यानी अगर यहां पे देखें तो n का मान तो 6 है ही, और r का भी मान क्या हो गया 6, और पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो क्या लिखेंगे कि सर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, देन NPR n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, यानी 6p6 और 6p6 का मतलब क्या हुआ 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, यानी 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और बाई में 0 फैक्टोरियल, और हम बराबर बता रहे हैं कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। 5 के 20 3 60 गुना 120 और 12 छक्का 72, यानी 720 बाई 0 फैक्टोरियल 1, यानी 720। अगर कोई दिक्कत है तो बोल। ठीक, एक सवाल और है इसमें, इसी का एक सवाल और है। क्या कर रहा था, तीसरा नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। सभी अक्षर का प्रयोग किया जाता है, सुनो 9 का इसी का तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। सभी अक्षर का प्रयोग किया जाता है, सभी अक्षर का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग
किया जाता है, सभी अक्षर का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। ठीक है, सभी अक्षर का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। देखो अब यहां पे वर्ड जो आपका दिया गया था MONDA, यही वर्ड था, और सभी अक्षर का प्रयोग करना है, यानी 1 2 3 4 5 सभी अक्षर का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर होना चाहिए। इसमें अगर भवेल देखें तो भवेल दूगो है ना, प्रथम अक्षर या तो ओ जाएगा नहीं तो ए जाएगा। बात को समझिए, प्रथम अक्षर या तो ओ जाएगा और नहीं तो ए जाएगा, यानी इस स्थान पर कितने लोग बैठने के लिए तैयार हैं? अब ध्यान दीजिए, इधर में कोई नियम और शर्त लागू नहीं है। अब यहाँ पे रेपिटेशन नॉट अलाउ कर रहा है, शुरू में सवाल लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 में से कोई भी, फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1। इसको अगर लिखा जाए तो 2 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 5 चौके 20 4 दूनी 120 और 12 दूनी का 240। कोई दिक्कत है तो बोलिए, तो आंसर देख लीजिएगा। तो चलिए हो गया, ये समझ में आया कि नहीं आया बोलिए। तो घर पे थोड़ा सा मेहनत कीजिए, नहीं मेहनत किया तो कोई फायदा होने वाला तो नहीं है। मान लीजिए कि हम सिलेबस समाप्त करते चले जाएं और उसके बाद आपको कोई लाभ है नहीं। चलिए सवाल नंबर 10 क्या है, सुनिएगा। 10 एक वर्ड दिया गया है MISSI PPI, ठीक है। शब्द के अक्षरों से शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। अब बताओ, चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। सवाल तो अच्छा है, बताओ इस तरह का सवाल बताएं कि नहीं बताएं? बताएं सर, आप एग्जाम्पल जब देखिएगा तो उसमें इस तरह का सवाल बताए हैं। देखो एक वर्ड दिया गया है, ठीक ना, क्या वर्ड है सुनो, MISSI दिया गया है ना। अब समझना M कितने बार है इसमें, बोलो एक बार। I कितने बार है? 4 बार। S कितने बार है? 4 बार। बस इतना ही है जी। T, अच्छा P कितने बार? सवाल पर चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, तो पहले हम निकालेंगे टोटल कितने इससे वर्ड बनेंगे, और चारों आई एक साथ आते हैं उसका संख्या निकालेंगे और तब हम घटा देंगे किसमें से, टोटल में से। देखिए इससे कुल वर्ड कितना बनेगा ये बताइए, ठीक ना, बताइए। कुल इक्वल टू बताए थे ना, 4 1 4 गुनी 8 2 10 1 11 फैक्टोरियल, 22 में 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। टोटल वर्ड कितने बनेंगे ये निकाल रहे हैं। 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल, और 22 में 4 फैक्टोरियल गुना इस 4 फैक्टोरियल का मान 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुना। अब जो कटने वाला है कटा देते हैं, सुनो। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 4 दूनी का 8 कैंसिल, 3 दूनी का 6 कैंसिल, गुना करके अगर लिखे तो कितना हो जाएगा बताइए।
9 7 63 मिला लिया, 9 7 63 या 7 5 35, 35 गुना 9 कितना हो जाएगा बाबू, 35 गुना 9, 9 5 45, 5 8 गुना 4 9 तो 27 28 29 30 31, ठीक है, इतना हो गया 315, ये गुना ये और कोई बचा नहीं ना 11, फिर 315, 5 5 1 6 3 1 4 3 और फिर 0, यानी कितना वर्ड बनेगा 34,650, ठीक, टोटल वर्ड कितना बनेंगे 34,650। अब लेते हैं चारों आई एक साथ आते हैं, सुनो इधर सवाल, यहां से क्या लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे सुनिएगा, चारों आई एक साथ आते हैं, चारों आई एक साथ आते हैं, चारों आई एक साथ आते हैं, यानी ये चारों आई अब क्या में बदल जाएगा, एक बार में। अब बता कितना हो जाएगा, बता, 1 1 2 2 और 4 कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 1 8, 8 हो जाएगा ना। तो क्या लिख सकते हैं, चारों आई अगर एक साथ आते हैं तो बाबू मेरे 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, और चारों आई यानी गुना में क्या हो जाएगा, गुना में 4 फैक्टोरियल, एक बार से अधिक कौन कौन है 4 फैक्टोरियल और गुना में 2 फैक्टोरियल, हल हो जाएगा। देखो 8 गुना 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल यहीं से कटा दिए, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल और 22 में 2 फैक्टोरियल, कैंसिल, गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखो 6 5 30, 30 चौके 3 चौके 12 बनते 36, 36 गुना 7, 36 गुना 8 7 56, 3 8 18 20 21 मिला लिया, 6 5 30 की जो मिला 3 5 3 15 16 17 18, ठीक है, 6 1 8 1 9 और 1 मिलाइए तो गुना सही किए हैं, गुना गलती है आए, तो पहले चारों आई एक साथ आते हैं उसकी संख्या निकालेंगे और उसको इसमें से घटा देंगे तो चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, बताइए गुना सही किए हैं जी, चारों आई एक साथ आते हैं तो चारों आई एक बार में हो जाएगा तो 4 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना, एक मिनट, चारों आई एक साथ आते हैं, ठीक है ना, तो इसका कै हो जाएगा सुनिए ना, 8 फैक्टोरियल और 22 में 4 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल और 22 में 4 फैक्टोरियल गुना 2 गुना 1, ये और ये कैंसिल 2 से कटा देते हैं, किसको कटा देते हैं, 3 कटा देते हैं, सुनो 8 7 56 गुना 15, 56 गुना 15, 6 5 30 की 3 5 25 26 27 28 और फिर कितना हो जाए 56, 0 8 6 14 4 मिला ले 5 2 7 1 8 840, कितना हो जाए बाबू 840, ठीक है ना। चारों आई एक साथ आते हैं तो इतना वर्ड बनेगा और टोटल वर्ड बना है इतना। अब लिखेंगे सवाल से, चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, कुल वर्ड कितना बना था 34,650 और माइनस 840, घटाइए तो 0 5 में से 4 जाएगा 1 और फिर 16 में से 8 जाएगा 8 और ये क्या बनेगा 3 3, 33,810 आंसर मिला लिया, दे रहा है ना 33,810 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। एक सवाल और है, परमुटेशन शब्द का अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है। चयनित शब्द में, ठीक है ना, चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ है। चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर रहते हैं, तो इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो हम कल इसको बता देंगे, ठीक है ना। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसको लिखिए।